जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? आइए एक पाठ चालू करते हैं, उससे पहले सबके मंगल की कामना करते हुए बोलिए सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, शिष्यभ्यः स्वस्ति भवेत्, कल्याणमस्तु। आइए आज पढ़ते हैं नागार्जुन, आधुनिक युग के कबीर, जिनकी हम चर्चा करते हैं ना। इनको बच्चे बड़े प्रिय थे, ऐसे अपनी जेब में चॉकलेट्स रखते थे, मिठाइयां जो भी उस समय जो भी चलती रहती। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि उस समय 5 स्टार और डेयरी मिल्क रखते थे। जो भी बच्चों के ऐसे आनंद के लिए कुछ मीठा रखते थे, नारियल की जिनको अपन मारवाड़ी बोलते हैं चिटकी है, वो ऐसा कुछ बच्चों को बांटते रहते थे। और इन्होंने भारत भर की यात्राएं की। ठीक है, अद्भुत प्राणी है, बाबा 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 ही है। देखो, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। रेखांकित कीजिए, उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में श्रीलंका गए, वहां बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। 2 साल रहने के बाद 38 में वापस देश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। प्रमुख काव्य कृतियां युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। ये फेमस कृति है कि पुरानी जूतियों का कोरस। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, क्योंकि अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति कबीर की तरह कह देते हैं। ठीक है, हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। अंडरलाइन कीजिए, मैथिली में ये किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से लिखते थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर है, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। रेखांकित कीजिए। और छायावाद के बाद के दौर के वे एक ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। ये बड़ी बात कही जा रही है कि छायावाद के बाद के ये अकेले ऐसे कवि हैं, साहित्यकारों में भी जिनकी रचना महत्वपूर्ण रही और गांव के चौपालों में भी बड़ी चटकारे लेकर के सुनी गई। लोक जीवन में भी प्रचलित रहे और साहित्यिक जीवन में भी उच्च रहे। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बौद्ध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। इन्होंने छंद मुक्त भी लिखा और छंद युक्त। एक नागार्जुन की पहले भी लिख चुके हैं ना अपन, वो बादल हिमालय, वो इनकी थी ना। हाँ देखो, यह दंतुरित मुस्कान, यहां इस तस्वीर को देखिएगा, इसी से कविता समझ आएगी आपको। देखो, एक माँ है, उनकी गोदी में एक नन्हा शिशु है और उस शिशु का जो पिता है वो कई वर्ष बेचारा कमाने के लिए बाहर गया हुआ था। अब वो वापस लौटा है, कोई 8-10 महीने से 5-6 महीने से बेचारा बाहर गया हुआ होगा। अब वो हंसते हुए बालक को देखता है। ठीक है, तो उसकी उस जो हंसी है उसको ये क्या कहता है? दंतुरित मुस्कान। क्या कहता है? और उस दंतुरित मुस्कान को अपने घर में उस नन्हे शिशु के आगमन को देख करके वो क्या कल्पनाएं करता है, वो देखे ना। नागार्जुन बाबा लिखते हैं, ये पिता जो है अपने बालक को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, बरस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़ पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान,
देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। ठीक है, ये उसकी, बालक हंस रहा है, कई बालक मुस्कुराते, बड़े अच्छा मुस्कुराते हैं। अब उस मुस्कुराते हुए बालक को देख करके उसका ये पिता जो प्रवास से लौटा है अपने घर पे, वो क्या कहता है कि तुम्हारी ये नए नए दांतों की जो मुस्कुराहट है ना, ऐसे वो मारवाड़ी बोलते हैं ना, दूधिया दांत है, वो तुम्हारे दूधिया दांतों की जो मुस्कान है, मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल दे। यहाँ भाव क्या है, मान लीजिए कोई निराशा में डूबा है या बहुत थका हुआ है, मृत प्राय सा हो रखा है, ऐसे सूमड़ा टाइप की शक्ल बना करके बैठा है, कई अर्थ निकाला जा सकता है इसका। ठीक है, अब जैसे ही बच्चा मुस्कुराता है तो कैसा भी व्यक्ति हो वो भी मुस्कुराने लग जाता है, तो मृतक में भी डाल देगी जान। दूर दूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है तो उसका शरीर मिट्टी में सन रखा है, ठीक है, और मिट्टी में सन रखा है तो कवि क्या कल्पना करता है, कवि क्या उपमान देता है कि धूल में भरा हुआ तुम्हारा ये शरीर, जब तुम यहाँ खेल रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कमल के फूलों ने तालाब को छोड़ दिया और मेरी झोपड़ी में खिल गए। ठीक है, अरे कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। अब बच्चा मिट्टी में सना हुआ है और मुस्कुरा रहा, उसका चेहरा कमल की तरह सुंदर लग रहा है, तो वो कवि क्या कल्पना करता है कि तुम धूल में भरे हुए धूल दूषित ऐसे लगते हो, कैसे धूरी भरे अति शोभित श्याम जो वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना बाजत पैंजन या पीरी कछोटी। या छवि को रस खान विलोकत वारहु काम कला निधि कोटी। और काग के भाग महा सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान भी ऐसी कल्पना करते हैं कि प्रभु जब धूल में भरे हुए ना, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, बड़े सुंदर लग रहे हैं धूल में भरे हुए प्रभु, और चोटी चोटी बनी हुई है, श्याम वर्ण की धूल में सने हुए। खेलत खात फिरे अंगना, और ऐसे हाथों में दही दही ले रखा है, थोड़ा सा इधर उधर लगा रखा है प्रभु की। एक बार कल्पना करो दृश्य की आंखों के सामने, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए दही दही खाते हुए, मक्खन वखन ऐसे लगा रखे हैं, धूल दाल में भर रखा है ऐसे, खेलत खात फिरे अंगना बाजत पैंजनिया पीली कछोटी। और पीली पीली उनको वो जो है ना माँ ने पहना रखी है, और पैरों में पहनी हुई पैंजनिया ऐसे ठमक ठमक चल रहे हैं ना, तो पैंजनिया बज रही है। और या छवि को रस खान विलोकत वारहु काम कला निधि कोटि। रसखान कहते हैं कि प्रभु की छवि को देख करके उसमें मैं करोड़ों कामदेव और करोड़ों चंद्रमाओं को न्योछावर कर दूं, निछरावल कर दूं। सबसे सुंदर कामदेव और चंद्रमा को माना जाता है, भगवान की इस छवि पर मैं सबको न्योछावर कर दूं। और अंत में क्या कहते हैं, रसखान को ईर्ष्या होती है, काग के भाग महा सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। लेकिन सबसे सौभाग्यशाली तो वो कौवा है, तो झपट्टा मार करके भगवान के हाथ से जूठी जो है ना माखन रोटी छीन करके भाग गया। तो ऐसा ही नागार्जुन बाबा कोई कल्पना कर रहे हैं, धूरी धूसर तुम्हारी गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कि तुम धूल से भरे हुए, धूल से भरा हुआ तुम्हारा शरीर, ऐसा देख करके लगता है कि जैसे तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी के अंदर क्या क्या खिल गए हैं, कमल के पुष्प खिल गए हैं। मतलब उसके जीवन में उस बालक का आना जैसे कमल सुवासित कर देता, कमल जहां आता हुआ सुगंध से भर देता है, वही भाव ये है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। हे मेरे प्राण, तुम्हारा स्पर्श पाकर के तो कठोर पत्थर भी क्या बन गया होगा, पानी बन गया होगा, पिघल गया होगा। मतलब इतने कोमल बालक को देख करके, इतने छोटे बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके, खेलते हुए बच्चों को देख करके पाषाण हृदय का व्यक्ति भी क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कि तुम्हें तो कोई बांस या बबूल भी छू ले तो ऐसे लगता है जैसे शेफालिका के फूल झरने लग जाए। बांस के कहां फूल आते हैं, बबूल के तो कांटे आते हैं। ठीक है, तो भाव यही है कि बांस की तरह कठोर अक्खड़ स्वभाव का व्यक्ति, बबूल की तरह कड़वा, कांटे होते हैं बबूल के,
ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति भी तुम्हारा स्पर्श कर ले तो शेफालिका के फूल, शेफालिका किसी पुष्प का नाम है, तो जैसे बांस और बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हो। भाव यह है कि जो है ना कठोर से कठोर हृदय का व्यक्ति भी तुम्हारा स्पर्श पाले, तुम्हारा सानिध्य पाले, तुम्हारी ये दंतुरी से मुस्कान देख ले तो वो भी मुस्कुराने लगेगा। शेफालिका की फूल झरने का मतलब मुस्कुराने लगेगा। ठीक है, तुम मुझे पाई नहीं पहचान, बच्चे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम मुझे पाई नहीं पहचान, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे एनिमेश। नया व्यक्ति जब घर में आता तो बच्चा उसको एक टक देखता रहता, कुछ भी कर लो, ऐसे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है। ठीक है, अब वो बच्चा उसको क्या एनिमेश बिना पलक झपकाए देख रहा है। थक गए हो, अब वो ऐसे देख रहा तो इनके मन में क्या था कि क्या मुझे ऐसे देखते देखते तुम थक गए हो, आंख लूं मैं फिर तो मैं दूसरी तरफ आंखों को घुमा लेता हूं। बच्चे की इतनी चिंता की ऐसे देखते देखते ये थक गया होगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार और मन ही मन अपने आप को पुष्ट कर रहे हैं, तुष्ट कर रहे हैं कि क्या हो गया, तुम मुझे पहली बार मिले इसलिए पहचान न पाए। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तुम्हारी माँ की कृपा से मुझे तुम्हारे क्या हुए हैं, दर्शन हुए हैं, तुम मेरे जीवन में आए हो। ठीक है, यदि वो न होती तो मैं तुम्हें न देख सकता, ठीक है, मैं तुम्हें न जान सकता। क्या नहीं जान सकता, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट इसे मैं न देख पाता न जान सकता। तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो चिर प्रवास में लंबे समय तक घर से क्या रहा, बाहर रहा। मैं तो दूसरा हूं तुम्हारे लिए, तुम थोड़ी ना जानते हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। और उस बच्चे को कहते हैं हे प्रिय, इस अतिथि से, खुद को अतिथि कह करके संबोधित कर रहे हैं, इस अतिथि से तुम्हारा क्या संपर्क रहा है। तुम्हारा पोषण तो तुम्हारी माँ कर रही है। मीठी मीठी जो है ना कुछ चीजें, मधुपर्क का प्रयोग लिया, शहद का प्रयोग लिया है, ठीक है, वो तो तुम्हारी माँ की अंगुलियां तुम्हें चटवाती है, तो तुम तो उससे परिचित हो, मुझे कहाँ जानोगे, मैं तो प्रवास से लौटा हूँ। देखते तुम इधर कनखी मार, लेकिन ऐसे कनखी मार जैसे इधर देखते 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 आंख चुरा करके देख लेना, उसको कनखियां बोलते हैं। हाँ? तो तुम जब एकदम से मेरी तरफ कनखियां मार के देखते हो और जब दोनों की आंखें टकरा जाती है तो तुम मुस्कुराने लगते हो। और तुम्हारी ये मुस्कुराहट मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बड़ी ही क्या लगती है, सुंदर लगती। समझ में आ गई भाव। एक पिता है, उस पिता की शक्ल देखो एक बार, ये थोड़ा सा बेमेल जोड़ा लग रहा है। ठीक है। हाँ, लेकिन लेकिन इसे, ये जो तस्वीर बनाई है इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने, हाँ, वो भावपूर्ण तस्वीर है। ये कोई बेचारा काम से थका हुआ मजदूर जैसा मजदूर जो है कहीं से बाहर लौटा है और इस बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके इसका हृदय भावों से क्या हो जाता है, विभोर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार इस कविता का वो प्रतिपाद्य पढ़ लीजिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्यापकता ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। कहा था ना, बांस हो या पेड़ बबुल, शेफालिका के फूल झरने लगे, तुम्हारा परस पाकर ही प्राण पिघल गया होगा कठोर पाषाण। वो बातें आ गई। इस तंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है? ऐसे चोरी छिपे देखना जो आंखों की जो है ना, ये तुम्हारे आंखों की ये गुस्ताखियां भाव है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। एक पाठ हो रहे, एक कविता और फसल है। ये तो कवि लिखते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि बताना चाहते हैं कि फसल क्या है। फसल फसल केवल एक व्यक्ति की पर निर्भर नहीं करती, एक परिस्थिति पर नहीं निर्भर करती। हमारे तक जब फसल पहुंचती है तो उसमें प्रकृति का भी रोल होता है, उसमें बहुत से लोगों के कठोर परिश्रम का भी मेल होता है, उसमें पानी का भी मेल होता है, उसमें सूर्य का भी महत्व होता है, उसमें हवा का भी महत्व होता है, उसमें जल का भी महत्व, कई चीजें। मतलब
कि हम फसल मान लीजिए घर पे अनाज पहुंचा, थाली तक चपाती पहुंची, तो वो केवल चपाती नहीं है, उसकी यात्रा जो है ना बड़ी लंबी है, एक अथक परिश्रम के बाद वो सामने आती है। तो इसका भाव ये भी है कि किसान को फसल पक करके आती है, उसमें कितनी चीजों का योगदान होता है। यदि हवा भी खेल बिगाड़ दे, कई बार होता है ना, जैसे बहुत ठंड पड़ रही, बारिश हुई, बारिश होते बड़ी ठंडी हवा चल गई, पाला जम जाएगा, खत्म हो जाएगी जी, ठीक है। ऐसे देख कहते हैं ना कई बार, इस बार तो फसल कौन सी हवा चल रही है, फसलों को ऐसे गड़बड़ कर देगी, पुराने लोग बताते हैं ना। मतलब कृषक जो है, फसल घर तक पहुंचती है, उसमें कई चीजों का क्या होता है, योगदान। एक कड़े परिश्रम के बाद और बहुत से समायोजन और संतुलन के बाद ही सही ढंग से फसल घर तक पहुंचती है। तो कभी यही कहना चाहते हैं, पहले इसका वो पढ़ लीजिए परिचय, उसमें आपको स्पष्ट ही हो जाएगा। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले आती है। कृषि का महत्व हमें समझ में आता है कि केवल ये धन से प्राप्त की गई एक वस्तु नहीं, इसके पीछे कई चीजों का क्या रहा है, योगदान। उसमें एक ने भी यदि असंतुलन पैदा किया होता तो ये फसल हम तक न पहुंच पाती। कभी यही बताना चाहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कारण एक नदी के पानी में मान लीजिए कौन सा गुण होता है, किसी दूसरी नदी के पानी में कौन सा गुण होता है, तो कई नदियों के पानी का प्रभाव क्या होती है फसल, उसमें कई नदियों के पानी का योगदान होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। केवल एक मेहनत, एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं, दो की मेहनत का नतीजा नहीं, लाख लाख करोड़ों लोगों की मेहनत का क्या है, नतीजा। करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श का गरिमामय स्वरूप क्या है, फसल है। अरे भाई कितने लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, एक नहीं, दो नहीं, हजारों खेतों में जो मिट्टी है, उस मिट्टी का जो पोषक तत्व है, वो इसका क्या करता है, पोषण करता है। फसल क्या है, कभी प्रश्न कर रहे हैं फसल क्या है, खुद ही उत्तर दे रहे हैं, और तो कुछ नहीं, लेकिन वो नदियों के पानी का जादू है। नदियों से जो पानी प्राप्त होता है, उसके प्रभाव स्वरूप हमें फसल मिलती है। हाथों के स्पर्श की गरिमा है, न जाने अगणित हाथों ने इसको सींचा है, अगणित हाथों ने कठोर परिश्रम किया है, तब जाकर के हमें क्या मिली है, फसल मिली है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, कई जगह भूरी मिट्टी होती, कई जगह काली, कई जगह संदली, तो अलग अलग जगह की अलग अलग मिट्टियों का जो उपजाऊपन है, उसका परिणाम क्या है, फसल है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सूरज का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। अरे भाई आपका हरित लवक वो बनाता है, भोजन बनाता है, उसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया वो बोलते हैं ना, क्या ऐसे होता है ना, पढ़ते हैं ना, एक वो बायो के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, पोषक तत्व होता है, क्या क्या कोशिका का शक्ति ग्रह क्या होता है, ऐसा पढ़ा है, हरित लवक ऐसा कई होता है। ये सूर्य की किरणों में हरित लवक अपना भोजन बनाता है ना, प्रकाश की किरणों में तो प्रकाश, सूर्य की किरणों को ही तो प्रकाश बोलते हैं, तो ऐसे सूर्य की किरणों का भी बड़ा रोल है। आजकल तो खैर ऐसे पौधे भी आते हैं जो इंडोर के होते हैं, उनको सूर्य की डायरेक्ट प्रकाश नहीं चाहिए, लेकिन उन तक भी पहुंच ही जाता है सूर्य, तो ठीक है। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवा का भी इसमें क्या है, प्रभाव। तो हवा, सूर्य, मिट्टी, जल और हजारों लोगों की मेहनत का नतीजा क्या है, फसल। कभी इसमें ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ये कौन है, नागार्जुन बाबा। बाबा तो बाबा है जी। चलो इसी के साथ कक्षा को देते हैं विश्राम। जय हिंद।